हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की पोएम नो मैन आर फॉरेन, जिसको लिखा है जेम्स किरकप ने। तो सबसे पहले टाइटल समझ लेते हैं। नो मैन आर फॉरेन का मतलब है कोई भी मैन फॉरेन का नहीं है, यानी कोई भी मैन किसी और कंट्री से बिलोंग नहीं करता। और यहाँ पर पोइट का मतलब है कहने का कि सारे जो मैन हैं वो एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, जो कि अर्थ है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? उनके अकॉर्डिंग हम सारे मैन, ऑल द ह्यूमन बींग्स, सब ईट करती हैं, सब जीती हैं, सब उसी लैंड पर मरते हैं। तो हम सब सेम चीज़ें करते हैं, हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम सारे सब सेम हैं, हम लोगों को ये डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहिए कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, सारे मैन इक्वल हैं। और पोइट अपनी इस पोएम के थ्रू रीडर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। हम सबको अपनी दूसरी कंट्री के लोगों को अपना ब्रदर और सिस्टर कंसिडर करना चाहिए। तो पोइट अपनी पोएम को बिगिन करते हैं, रीडर को बोलते हैं रिमेंबर, याद रखना, नो मैन आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब है अननोन, नो कंट्री इज फॉरेन। तो पोइट यहाँ ये कहते हैं कि कोई भी मैन अननोन नहीं है, हम सब नोन है। और नो कंट्री इज फॉरेन, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। उनका ये कहने का ये मतलब है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज कैसे बनी, क्योंकि हमने बॉर्डर्स बना दिए, इसीलिए सब कंट्रीज डिफरेंट, अलग अलग हो गई, सेपरेटेड हो गई। तो पोइट ये कहते हैं अगर हम इन बॉर्डर्स को रिमूव कर देंगे तो देखा जाए तो पूरी जो लैंड है, पूरी जो अर्थ है, वो एक एज अ होल होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज के बीच में बॉर्डर्स हो गए हैं, कंट्रीज डिफरेंट हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं, तो हम ये समझते हैं दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं वो हमसे बिलोंग नहीं करते, उनकी कोई बिलोंगिंगनेस हमसे नहीं है, हमसे वो नोन नहीं है, हमारे लिए वो स्ट्रेंज है। तो पोइट इसी आइडिया को अपोज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमें ये बॉर्डर्स को रिमूव कर देना चाहिए, और कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं होती है, ना ही किसी और कंट्री का मैन हमसे अननोन होता है। आफ्टर ऑल हम सब सेम होते हैं, हम सभी खाते हैं, हम सभी सोते हैं, तो हम सब की जो एक्टिविटीज होती हैं, हम सब की जो अपीयरेंस होता है, सब सेम होता है। फिर वो कहते हैं बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ लाइक आर्स। तो पोइट ये कहते हैं बीनीथ मतलब अंडर, अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स का यहाँ पर पोइट सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है, हर कंट्री के सोल्जर की अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, लेकिन अगर सबकी यूनिफॉर्म को हटा दिया जाए तो जो बॉडी है वो तो सबकी सेम ही रहती है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और ये जो लैंड है इसमें हमारे जो ब्रदर्स हैं वो चलते हैं। ब्रदर्स मतलब जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो भी इसी लैंड पर चलते हैं, हम भी इसी लैंड पर चलते हैं। इस अर्थ लाइक दिस, और ये जो लैंड है वो क्या है? अर्थ है। तो इस अर्थ पे सारे ब्रदर्स यानी सारी कंट्रीज के सारे ह्यूमन बींग्स चलते हैं, हम भी चलते हैं। इन विच वी ऑल शेल लाई, और इसी लैंड पर यानी इसी अर्थ पर हम सब लाई हो जाएंगे। लाई का यहाँ पर मतलब है डेड हो जाएंगे। तो पोइट का यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इन अर्थ में जैसे हम आते हैं वैसे ही सारी कंट्रीज की ह्यूमन बींग्स आती हैं। जैसे हम अपनी लैंड पर डेड हो जाएंगे एक दिन, उसी तरह से सारी ह्यूमन बींग्स इसी लैंड पर डेथ हो जाएगी उनकी भी। Then poet says, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by war's long winter starve। तो यहाँ पोइट ये कह रहे हैं कि दे टू, दे यहाँ पर उन लोगों को रेफर किया जा रहा है तो दूसरी कंट्री के लोग हैं, दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कि दे टू अवेयर ऑफ सन, उन वो भी सन से अवेयर हैं, उनको सनलाइट मिलती है, उनको भी एयर मिलती है, उनको भी वाटर मिलता है जैसे हम लोग पजेस करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और जब वॉर नहीं चल रहा होता है उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर होता है किसी भी कंट्री का वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है। तो उस टाइम पे जब हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, जो फूड वो लोग लेते हैं नेचर से, तो जिस तरह से दूसरी कंट्रीज के लोग नेचर से फूड लेते हैं उसी तरह से हम भी नेचर से फूड लेके खुद को फीड करते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और जिस तरह से जब वॉर चल रहे होते हैं तो क्या होता है, खाने वाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, विंटर्स में भी ऐसा होता है। तो पोइट यही बोल रहे हैं कि जब वॉर चलता है उस टाइम पे खाने की कमी के कारण, और विंटर्स में खाने की कमी के कारण जिस तरह से हम स्टार्व करते हैं उसी तरह से दूसरी कंट्री के लोग भी स्टार्व करते हैं। स्टार्व का मतलब भूखे रह जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पोइट ये आइडिया बता रहे हैं कि जो अर्थ की चीज़ें हैं जैसे कि सन, एयर, वाटर, इसके नेचर से हमें जो खाना मिलता है, ये सब चीज़ें सिर्फ हम ही नहीं, पूरी अर्थ पे जितनी भी ह्यूमन बींग्स होती हैं सबको इक्वल शेयर मिलता है। फिर पोइट कहते हैं
देयर हैंड्स आर आर्स, उनके जो हैंड्स हैं वो हमारे हैंड्स जैसे हैं बिल्कुल. देयर इज नो डिफरेंस एंड इन देयर लाइन्स, और उनके जो हाथों की लकीरें हैं, वी रीड, जिसे हम रीड करते हैं, रीड कर सकते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. अगर हम उनकी हाथों की लकीरों को रीड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जो लेबर है मीन्स जो हार्ड वर्क है, जितना हार्डवर्क हम करते हैं उतना ही हार्डवर्क वो करते हैं, उनके हाथों की लकीरें उतना ही हार्डवर्क दिखाती हैं. नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और हमारे खुद के हाथों से उनके जो हाथ हैं, उनके हाथों की जो लकीरें हैं, उनका जो हार्डवर्क है वो डिफरेंट नहीं होता है. फिर पोइट कहते हैं रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप. फिर पोइट कहते हैं रिमेंबर, याद रखो कि उनके पास भी आईज हैं जैसे हमारे पास है, लाइक आर्स दैट वेक, जो जागती हैं और सोती हैं, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. तो पोइट यहाँ कहते हैं एक्चुअली स्ट्रेंथ है जो ऑल ह्यूमन बींग्स की स्ट्रेंथ होती है, तो इस स्ट्रेंथ को अगर हम लव के थ्रू, इमोशंस के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम उनकी स्ट्रेंथ को जीत सकते हैं. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. हर लैंड पे यानी हर कंट्री की जो लैंड होती है सब जगह कॉमन लाइफ होती है. कॉमन लाइफ का मतलब सबके जीने का तरीका सेम होता है, सब नेचर से फूड लेकर खाते हैं, सब सोते हैं, सब जागते हैं. तो ये जो कॉमन लाइफ है हर लैंड के लोगों की सेम होती है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. तो पोइट यही कहते हैं अगर हम सबकी कॉमन लाइफ को ध्यान से देखें, उनकी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें, उनके इमोशंस को समझें, अंडरस्टैंड करें, तो शायद कभी दो कंट्रीज के बीच में दुश्मनी नहीं होगी, कोई भी वॉर नहीं होगा, ना ही कोई ब्लड शेड होगा. फिर पोइट कहते हैं लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम. तो पोइट यहाँ कहते हैं लेट अस रिमेंबर, ये वाली बात हम बहुत ही ध्यान से याद रख लें कि whenever, जब भी वी आर टोल्ड, हमें कोई बोल रहा है टू हेट आवर ब्रदर्स मतलब दूसरी कंट्री के लोगों को हेट करो, उन्हें अपना एनिमी समझो, तो इट इज आवरसेल्व्स, फिर हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जो हम ही खुद को बिट्रे कर रहे हैं. दैट वी शैल डिस्पोजेस, हम खुद को डिस्पोजेस कर रहे हैं, खुद को बिट्रे कर रहे हैं. डिस्पोजेस मतलब डिसअप्रूव कर रहे हैं, खुद ही को कंडेम कर रहे हैं, खुद ही को हर्ट कर रहे हैं. तो पोइट का यहाँ पर यही कहना है कि जब भी हमें इस तरह की फीलिंग्स को कोई प्रमोट करने को कहता है कि दूसरे एनिमीज, दूसरी कंट्रीज के लोगों को हेट करो, उन्हें अपना मत समझो, तो इस तरह की नेगेटिविटी से हमें दूर रहना चाहिए. ये बात हमें रिमेंबर यानी याद रखनी चाहिए. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. फिर पोइट ये भी कहते हैं कि याद रखो कि जो आर्म्स है, आर्म्स का मतलब यहाँ वेपन्स हैं, शस्त्र हैं जिसको वॉर में यूज करते हैं लोग एक दूसरे के अगेंस्ट. तो पोइट क्या कह रहे हैं, वी हु टेक, हम जो ये आर्म्स यानी वेपन्स अगेंस्ट ईच अदर यानी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करते हैं, तो क्या होता है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई. तो अगर हम वेपन्स एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने एनिमीज, अपने जो भाई बंधु हैं उनको अपना एनिमी समझ के उन्हें किल कर देंगे. तो उनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पर गिरेगी, अर्थ पे गिरेगी, उनका जो ब्लड शेड होगा वो भी अर्थ पे गिरेगा. तो वी डिफाइल, तो हम डिफाइल मतलब क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, अपनी अर्थ को इम्प्योर कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से हम किसी को किल करके उसकी डेड बॉडी को अर्थ पे गिरा रहे हैं. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air. तो पोइट यहाँ ये कह रहे हैं हेल्स ऑफ फायर का मतलब ये है कि जब भी वॉर वगैरह होते हैं तो कैसी एटमॉस्फेयर हो जाती है, हर जगह फायर हो जाती है, डस्ट हो जाती है, बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, जो आग लगी होती है उसका धुआं उड़ रहा होता है. तो ये क्या करता है, आउटरीच करता है इनोसेंस ऑफ एयर को. तो इनोसेंस का मतलब यहाँ पे प्योरिटी है. तो जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है जो बहुत ही ज्यादा प्योर होती है वो गंदी हो जाती है जब वॉर होता है. और हर जगह क्या होता है, लोगों की डेड बॉडी पड़ी होती है, इतना सारा ब्लड शेड होता है, रोना धोना होता है. दैट इज एवरीवेयर आर ओन. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज. तो पोइट यही कहते हैं कि याद रखो, रिमेंबर करो. लास्ट में वो अपनी लाइन को फिर से रिपीट करते हैं अपनी पोएम में कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी मैन फॉरेन नहीं है यानी दूसरी कंट्री का बिलोंग नहीं करता है, हम सब सेम है, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं. और नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है मतलब अननोन नहीं है, ना ही उस कंट्री के लोग हमारे दुश्मन हैं. हम सभी इस मदर अर्थ पे बॉर्न होते हैं, हम सभी की डेथ इस पर होती है, हम सभी पीसफुल एटमॉस्फेयर में जो नेचर से फूड लेते हैं, हम सभी विंटर,
और वॉर के टाइम पे स्टाफ रहते हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ हमारी सेम होती हैं। तो पोइट रीडर को यही रिमाइंड करते हैं बार बार कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी मैन फॉरेन का बिलोंग नहीं करता, यानी दूसरा नहीं होता है, और नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और ना ही कोई कंट्री अननोन होती है, और हमें अपनी अर्थ को डिफाइल नहीं करना चाहिए, यानी इम्प्योर नहीं बनाना चाहिए। If you like this video, please like, share and subscribe it. Thank you.